नमस्कार, मैं अजय कुमार, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉग 7 योगा में आज हम लोग कुछ और आसन सीखने वाले हैं। लेकिन आज ये जो हम सिखाने वाले हैं वो उन लोगों को समर्पित है जो लगातार काम करते हुए उन्हें कुछ परेशानियां आती है, जैसे हाथ की कलाई में दर्द होना, उंगलियों में दर्द होना, केहूनी में दर्द होना, कंधे में दर्द होना। तो ये सब लगातार लंबे समय तक काम करने की वजह से होता है। और हमारे प्यारे बच्चों के लिए जो लगातार बैठ कर के पढ़ाई करते हैं, उन्हें भी यदि इस प्रकार की समस्याएं आती है कि हाथ में दर्द हो रहा है, कलाई में दर्द हो रहा है, मणिबंध इसको कहते हैं, इसमें दर्द हो रहा है, केहूनी में दर्द हो रहा है या कंधे में दर्द हो रहा है, तो ये उनके लिए बड़ा लाभदायक है। बीच बीच में आप इस क्रिया को कर सकते हैं और करके आराम पा सकते हैं। यदि आप इसको नियमित अभ्यास करेंगे तो ये जो जोड़ों का दर्द है, उंगली में, मणिबंध में, केहूनी में या कंधे में, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। तो उन लोगों को समर्पित है आज का यह अभ्यास। तो हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हम बता दें कि आज कौन कौन सा योग हम बताने वाले हैं। तो आज 3 योग है। एक है मुष्टिका बंधन, दूसरा है मणिबंध नमन और मणिबंध चक्र। ये तीनों हम एक साथ एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम इसको जारी रखेंगे। तो सबसे पहले मुष्टिका बंधन। मुष्टिका बंधन में हम हाथों को सीधे खोल लेते हैं और हथेली को धरती की तरफ रखते हैं और यह हाथ हमारे कंधे के सीध में होती है। इस तरह से देख सकते हैं, हाथ कंधे के सीध में बिल्कुल, और हथेलियां खुली हुई। अब सभी 5 उंगलियों को फैलाते हैं इस प्रकार से, ऐसा, और इसमें तन्यता लाते हैं, तानते हैं इसको बाहर की ओर, श्वास लेते हुए। अब श्वास छोड़ते हुए अंगूठे को अंदर करते हैं और 4 उंगलियों को इकट्ठे करते हुए और अंगूठे पर दबाव देते हैं और श्वास छोड़ते हैं। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब इसे हम पहले एक एक हाथ से कर सकते हैं, फिर दोनों हाथ को एक साथ कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे पहले दाहिने हाथ का कर लिए पूरा। और सजगता क्या रखना है कि जब हम अंगुलियों को तानते हैं तो कहां कहां तनाव आ रहा है, इसकी सभी मांसपेशियों पर जो तनाव आ रहा है उस पर हमको पूरा का पूरा ध्यान रखना है और श्वास को लेना है। और जब अंगूठा को अंदर करके अंगुलियों से अंगूठा को दबाते हैं तो उस समय कहां कहां तनाव आ रहा है हमें उसका अवलोकन करना है और श्वास को छोड़ते हुए। तो इस प्रकार से हम 10-10 चक्र, एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से, फिर दोनों हाथ से 10 चक्र। यदि कोई बुजुर्ग है और उन्हें जोड़ों में ज्यादा समस्या है तो आप इसको इस प्रकार से करें, पहले एक हाथ से 10 चक्र, फिर दूसरे हाथ से 10 चक्र, फिर दोनों हाथ से 10 चक्र। अभी हम इकट्ठे दोनों हाथ से 10 चक्र करते हैं।
ये 10 बार कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मणिबंध नमन में। मणिबंध नमन में पुनः अब इसको हम एक एक हाथ करके कर सकते हैं। पहले दाहिना हाथ का करेंगे, फिर बाएं हाथ का करेंगे और फिर दोनों को एक साथ। तो जिन्हें ज़्यादा समस्या है वो इस प्रकार से करें, पहले दाहिने हाथ का, फिर बाएं हाथ का और फिर दोनों हाथ का। इसमें भी हथेलियां धरती की ओर, नीचे की ओर रहती है, हाथ कंधे के सीधे में, और हम पांचों उंगलियों को ऐसा इकट्ठा करके रखते हैं और इसे नीचे की ओर ले जाते हैं। और नीचे की ओर ले जाते हुए श्वास को लेते हैं पूरा नीचे, एकदम 90 डिग्री पर हो जाता है। फिर श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल और ऊपर की ओर आते हैं। ऊपर की ओर आते हैं तो श्वास को छोड़ते हुए इसे भी 90 डिग्री जितना आ सकता है ऊपर की ओर उसको लाने का प्रयास करते हैं। फिर श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। सजगता रखनी है, कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है उस पर हमको हमें सजगता रखनी है। ऊपर की ओर करते हैं तो ऊपर के भाग में खिंचाव आता है, नीचे की ओर करते हैं तो नीचे के भाग में खिंचाव आता है। हमें उसे सजग रहना है, अवलोकन करना है। इस प्रकार से 10 चक्र पूरा होने के बाद हम मणिबंध चक्रासन करते हैं। मणिबंध चक्र, मणिबंध चक्र में भी दोनों हाथों को कंधे के सीध में दोनों हाथों को रखते हैं और अंगूठा को अंदर करके बाकी चारों उंगलियों से अंगूठे को ऐसे बांध लेते हैं और इसमें ज्यादा ताकत नहीं लगाते, कस के नहीं पकड़ना है, ढीला से पकड़ना है, क्योंकि हमें मणिबंध चक्र करना है। यानी अभी हम कलाई का अभ्यास करेंगे। अब इसको भी एक एक हाथ से कर सकते हैं। पहले दाहिने से 10 चक्र कर सकते हैं। जब नीचे से आइए, हमेशा हथेली नीचे की ओर ही रहेगा। जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो श्वास लेते हैं, नीचे की ओर आते हैं तो श्वास छोड़ देते हैं। ऐसा फिर बाएं से कर सकते हैं। ऐसा फिर इसको एंटी क्लॉक 10 बार, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक 10 बार। अब हम दोनों हाथों से एक साथ करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। सजग रहना है, कहां कहां खिंचाव आ रहा है, कहां कहां तनाव आ रहा है। नीचे आते समय श्वास को ले लेंगे, ऊपर जाते समय श्वास को छोड़ देंगे।
10 बार हो गया। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमाते हैं। जो भी क्रिया करें उसके विपरीत और बराबर क्रिया अवश्य करें, इससे बैलेंस बना रहता है। दस वाली क्रिया हो गई। तो ये हथेली को नीचे करके की जाने वाली 3 क्रियाएं थी। एक मुष्टिका बंधन, मणिबंध नमन और मणिबंध चक्रासन। ये 3 क्रियाएं हमने एक साथ की। ये तीनों में हथेलियां नीचे की ओर होती है। और अगले वीडियो में हम केहुनी नमन और कंधे का स्कंध नमन, ये दोनों का अभ्यास कराएंगे। और आप इसी प्रकार से वीडियो में जो बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, आप उसका सजगता पूर्वक अनुपालन करें और उसी प्रकार से आप क्रियाओं करें। निश्चित रूप से आपके जोड़ों के जो भी दर्द होंगे उसमें राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं वीडियो में।